हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपको इस चैनल पे इन्फॉर्मेटिव नॉलेज जो है मिलती रहेगी। आज जो ये बुक है मेंस पैनिक एंड क्रैश, ये जो बुक है ये बताती है कि क्रैश आने से पहले क्या इकोनॉमी में आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा और आप कैसे क्रैश को प्रिडिक्ट कर सकते हो और कैसे आप फायदा उठा सकते हो किसी भी क्रैश का। तो आप ये जो ऑथर देखोगे, आप चार्ली किंडलबर्ग देखोगे, तो इनका जो पेशा है वो इकोनॉमिस्ट, ये इकोनॉमिस्ट है। और इन्होंने क्या क्या है, इन्होंने अमेरिका में एज ए ट्रेजरी फंड में इन्होंने काम किया है और इन्होंने क्रैश, बहुत सारे क्रैश को देखा है। क्रैश को देखने के बाद इनका एक्सपीरियंस जो है वो इस बुक पे इन्होंने शेयर किया है। तो वो क्या कहते हैं हम सुनते हैं इस बुक में। तो सबसे पहले ये 6 पॉइंट बताते हैं कि आपको 6 पॉइंट देखना है कि 6 पॉइंट में कब क्या हो रहा है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्या होता है, क्रैश आने से पहले क्या होता है। सबसे पहले वो कहते हैं कि बबल का जन्म। देखो, बबल का जन्म कहते हैं मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट, देखो क्रैश आने से पहले ना, क्रैशेस आने से पहले आपको एक नया अपॉर्चुनिटी दिखेगा किसी भी सेक्टर में या किसी एक चीज में। तो उस अपॉर्चुनिटी में क्या हो जाएगा, फिर सबको लगेगा कि ये गोल्डन चांस है पैसा बनाने का, तो सब उसको खरीदने लग जाएंगे। तो प्राइस उस एसेट का जो ऊपर जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साइड में तौर में दिखाऊं कि अभी आप देखोगे बिटकॉइन। बिटकॉइन में क्या है, बिटकॉइन में आप देखने को मिलेगा आपको, जब बिटकॉइन 4,000 रुपये का था तो इस पर एक रैली देखने को मिली। रैली देखने के बाद बिटकॉइन जब 60,000 रुपये, $60,000 तक गया, उसके बाद आपको क्या है, क्रैश देखने को मिला। फिर ये आया 15,000 $14,000 तक आया। तो ये जो है रैली, ये जब रैली आएगी एक नया अपॉर्चुनिटी, सबको लगा कि बिटकॉइन एक फ्यूचर है, फ्यूचर का सब कुछ है, यही, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो एक अपॉर्चुनिटी बना, तो यहाँ पे रैली जो है, यहाँ पे फिर बाइंग आएगी तो एक रैली आएगी। तो ऐसे काम करता है, लोगों को लगता है कि ये यही अपॉर्चुनिटी है, ये गोल्डन चांस है पैसा बनाने का। जब ऊपर गए फिर उसके बाद फिर क्रैश आता है, फिर क्रैश आया, क्रैश आने के बाद फिर अभी ये ऊपर जा रहा है। फिर आप इसका यूज़ देखोगे तो यूज़ किसी को पता नहीं है कि इस फ्यूचर में इसका क्या यूज़ होगा। बस ये एक यूनिक टेक्नोलॉजी है, सबको लगता है। और क्या, इसी वजह से इसका प्राइस जो है इन्फ्लेट हो रहा है। आगे जाके फिर ये गिरेगा क्योंकि इसका यूज़ जो है अभी तक वर्ल्ड में क्लियर है ही नहीं कि इसका यूज़ क्या है। तो अब ये देखो, आपको ये देखने को मिला। अब देखोगे एग्जाम्पल के तौर में देखोगे कि नया टेक्नोलॉजी का, जैसे डॉट कॉम बबल, जब डॉट कॉम बबल आया था, डॉट कॉम बबल जब इंटरनेट, जब लोगों को लगता था कि इंटरनेट जो है फ्यूचर का गोल्ड है और उस टाइम क्या हुआ था, इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी स्टॉक थे वो सारे स्टॉक जो है प्राइस बूम कर गए थे, ऊपर चले गए थे। लेकिन उसके बाद फिर उनमें क्रैश आया, उनका जो फिर गिरा। तो स्टॉक मार्केट चलता कैसे, पहले आपको इसको समझना है। किसी भी एसेट के जो है, किसी भी एसेट या फिर स्टॉक मार्केट मतलब क्या, स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक का झुंड, उसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। हम किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं, मतलब क्या खरीदते हैं, हम बिजनेस खरीदते हैं। और बिजनेस खरीदते हैं तो उस बिजनेस का एक रिटर्न होता है, क्योंकि उस बिजनेस का एक मार्केट कैप होता है, उसका इन्वेस्टमेंट एक लेवल का इन्वेस्टमेंट होता है। उसका एक बिजनेस, उसको प्रोडक्ट बेचती है या फिर कोई सर्विस बेचती है, उसमें उस एक पैसा चार्ज करती है। वो चार्ज करने के बाद जाकर अपने एक्सपेंसेस हटाती है, हटाने के बाद जाकर उसका प्रॉफिट बचता है। तो किसी भी कंपनी का ग्रोथ होता है प्रॉफिट के ऊपर, कि वो कितना पैसा कमा रही है और फ्यूचर में ये बिजनेस कितना अच्छा करेगा और कितना पैसा कमाएगा। तो जो स्टॉक मार्केट में फ्यूचर के प्राइस को, फ्यूचर के बिजनेस को वैल्यूएशन करके अभी खरीदा जाता है प्राइस में। तो यही है स्टॉक मार्केट। तो आपको समझना है कि स्टॉक खरीद रहे हो तो बस अब प्राइस पे ट्रेड नहीं कर रहे, प्राइस को देख के आप खरीद लो कि सस्ता कंपनी को खरीद लिया, आगे जाके महंगा होगा, ऐसा नहीं होता गाइस। ऐसा कभी स्टॉक मार्केट में नहीं होता। अगर किसी स्टॉक को आपने खरीदा है तो स्टॉक का एक रीजन होगा कि इसका फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगा, ये स्टॉक ज़्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो इसके पास काम आएगा, एक काम आएगा तो काम करेगा, और काम करने के बाद जाके जो है अपने को एक्सपेंड करेगा। फिर जो है इसका प्रॉफिट जो बढ़ते रहेगा, हर क्वार्टरली जो है, एनुअली जो है बढ़ता रहेगा। तो उसके बाद जाके आपको आपको क्या दिखेगा, अगर कंपनी प्रॉफिट दिखाएगा तो फिर शेयर प्राइस जो है ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर ऊपर ऐसा जाता रहेगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, कंपनी कैसा कर रही है और कंपनी कैसा करने वाली है आगे फ्यूचर में। तो फ्यूचर प्रिडिक्शन होता है इन्वेस्टिंग में भी। आप एग्जाम्पल में देखोगे तो आपके यहाँ एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो। उसके बाद देखोगे दूसरा पॉइंट कहता है ऑथर, दूसरा पॉइंट कहता है क्रेडिट एक्सपेंशन। अब देखोगे कि इजी पैसा मिल रहा है। अब देखोगे किसी भी इकोनॉमी में कब ऐसा एक टाइम आता है कि एग्जाम्पल के तौर में देखो, चीप क्रेडिट हो जाता है। अब चीप क्रेडिट होगा, सबके पास पैसा, अंधा पैसा आ जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, लोग घर खरीदेंगे, लोग स्टॉक मार्केट में पैसा डालेंगे, लोग नए नए बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो वो फिर पैसा का जो मार्केट में पैसा भर जाता है, फ्लो होता है, तो पैसे का वैल्यू कम हो जाता है, लोग कुछ भी खरीदने लगते हैं। अब जब कुछ भी खरीदेंगे, जब डिमांड बढ़ जाएगा किसी भी स्टॉक का, तो किसी भी स्टॉक का एक वैल्यू होता है, वैल्यू से ड्राइव करते हैं। लेकिन जब सबके पास पैसा आ जाएगा तो सब क्या करेंगे, स्टॉक में पैसा डालेंगे, स्टॉक में पैसा डालेंगे, तो स्टॉक जो पंप होकर बहुत ऊपर जाएगा, जो उसका वैल्यू से मैच नहीं करेगा, जो उसका अर्निंग से मैच नहीं करेगा। स्टॉक मार्केट ऐसा है कि अर्निंग से अगर कुछ मैच नहीं कर रहा तो ओवर ए पीरियड वो क्रैश आएगा ही आएगा।
तो यही हुआ था 2003 में, 2007 में यूएस में क्या हुआ था, हाउसिंग बबल हुआ था। हाउसिंग बबल मतलब क्या, इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया था और जो है लैंडिंग सबको मिल रहा था, हर किसी को जो है गवर्नमेंट और बैंक जो है पैसा बांट रहा था। तो हर लोगों ने क्या, हर लोगों ने घर खरीदा, और घर खरीदने के बाद जाके उसका इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाया, उसके बाद जाके आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा जो है क्रैश हो गया था। आपको जो है क्रैश देखने को मिला था, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, प्रॉपर्टी का रेट कम हो गया था, क्योंकि सब कोई घर खरीद रहा है, सबके पास घर हो गया, अंधाधुंध घर हो गया, जहाँ तहाँ घर बन रहा है, तो घर का जो रेट कम हो गया था, तो वहाँ पे आपको क्रैश देखने को मिला था 2003 से 2007 में। आप देखोगे, आपको मैं चार्ट दिखाऊं तो ये देखोगे, अभी डाउ जोन्स का चार्ट है, मैं आपको लेके चलूँ 2003 से 2007 का जोन, तो आप क्लियरली यहाँ पे देख पाओगे ये क्रैश, ये देखो हाउसिंग क्रैश हो गया 2007 में। देखोगे प्राइस जो है कितना ऊपर से, ये देखो कितना डाउ जोन्स का चार्ट है, ऊपर से जो है, और इंडेक्स जो है 50% का फॉल, जो है इंडेक्स में 50% का फॉल आया था, मतलब स्टॉक जो है 80-90% जो है गिर गया, तो उसके बाद फिर आपको बाउंस देखने को मिला। तो ऐसे होता है क्रैश। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट कहते हैं यूफोरिया। अब देखो, सबको लगता है कि मैं जीनियस हूँ, अब सबके पास पैसा होगा तो क्या होगा, लोग मार्केट, अब मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊं, अब देखो ये जो निफ्टी का क्या था, अब देखोगे निफ्टी लॉकडाउन के बाद से एक ऐसी रिकवरी आई कि सबको लग रहा था कि मार्केट तो नीचे आएगा नहीं, मार्केट बुल रन में खरीदते चलो खरीदते चलो खरीदते चलो खरीदते चलो, लेकिन जिन्होंने टॉप पे खरीदा, जिन्होंने यहाँ पे खरीदा, अभी वो रो रहे होंगे, क्योंकि मार्केट में अभी निफ्टी जो है 20% का निफ्टी में फॉल देखने को मिला, ऊपर जरा अभी फॉल देखने को मिला। ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी अभी क्या है, एक दो साल तक जो है, एक दो साल तक कुछ ना करे, एक रेंज में ऊपर नीचे घूमता रहे 2-3 साल तक, उसके बाद जाके ब्रेकआउट है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इतना अगर प्राइस बढ़ गया तो कंपनी का अर्निंग क्या इतना बढ़ा है, जो कंपनी यहाँ पे जो 2 साल पहले जितना प्रॉफिट कर रहा था, कि 2 साल में प्रॉफिट 2 गुना 3 गुना हुआ है, जैसे इंडेक्स 2-3 गुना हो गया। देखोगे इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगा 100% का गेन, कि कंपनी 2 साल में 100 अपना प्रॉफिट को 100 गुना कर पाई। जैसे कोई अगर लाख करोड़ रुपए कमा रहा था, क्या क्या वो अभी 2 लाख करोड़ रुपए कमा रहा है कोई कंपनी, तो ये जस्टिफाइड है कि नहीं। तो ये वैल्यूएशन के ऊपर ड्राइव होता है स्टॉक मार्केट, और वैल्यूएशन ठीक नहीं होगा तो स्लो डाउन देखने को मिलेगा, धीरे धीरे मार्केट नीचे आएगा, फिर आपको क्रैश देखने को मिलेगा, पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा, फिर आपको जो है कंटिन्यूसली सब खरीद बेचेंगे, खरीदने वाले लोग कम होंगे, तो आपको क्रैश देखने को मिलेगा। ये होता है यूफोरिया, ठीक है। तो उसके बाद देखोगे आप कि क्राइसिस ट्रिगर कैसे होता है। देखो, क्राइसिस ट्रिगर होने के पीछे आपको 3-4 पॉइंट है वो देखना पड़ता है। जब पिन में जब बलून लगता है तो कैसे फट जाता है, वैसे ही सेम सिनेरियो होता है। आपको देखना पड़ेगा कोई एक बड़ा प्लेयर डिफॉल्ट कर रहा है, बड़ा प्लेयर मतलब कि हमारा कंट्री में अब अंबानी अडानी है, तो वो एक बड़े प्लेयर है, उन्होंने लाख लाख करोड़ रुपए का लोन ले रखा है, तो उनको ट्रैक करते रहना कि अगर वो डिफॉल्ट होते हैं तो कोई एक बड़ा बैंक डिफॉल्ट होगा, जो जिन्होंने उनको लैंडिंग जिन्होंने उनको बड़ा लोन दिया होगा, अगर वो डिफॉल्ट हो गए तो फिर आपको क्या है, एक चेन ऑफ रिएक्शन देखने को मिलेगा। फिर सारे बैंक में जो है डाउट बनेगा, या सारे इन्वेस्टर जो है डाउट बनेगा, अगर अंबानी फेल होता है तो अदानी भी फेल होगा, अगर अदानी फेल होता है तो सारे जो है बड़े बड़े अपने जितने बड़े प्लेयर है वो सारे फेल होंगे। फिर आपको एक जो है क्रैश देखने को मिलेगा, फिर मार्केट जो है टोटली जो है आपको एक 40% का या 30% का जो फॉल जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको देखना है इकोनॉमी स्लो डाउन। क्या इकोनॉमी स्लो डाउन हो रहा है? देखोगे आप कोविड के बाद अगर देखोगे तो इन्फ्लेशन, हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गया। अभी जो बेरोजगारी है 45 साल का पीक पे है। देखोगे अब इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो पीक पे है, लेकिन भी स्टॉक मार्केट के ऊपर जाया जा रहा है। जब रैली चल रहा था ऊपर देखो जाया जा रहा था। अभी आपको देखने को मिलेगा सितंबर से जो है आपको एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। स्लो डाउन देखने के तो ये एक साइन होता है कि स्लो डाउन के बाद जाके जो है कोई भी क्रैश आना हो तो स्लो डाउन के बाद जाके जब सेलिंग होता है, तो जब स्लो डाउन आएगा ना तो स्लो डाउन को आपको ट्रैक करना है। उसके बाद देखना सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, सेंट्रल बैंक जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। आपको अगर बढ़ा रहा है तो आपको इंडिकेशन मिलता है कि सेंट्रल रेट जब जब आपको सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो क्या होता है, पहले जो स्लोली जो सेलिंग शुरू होती है, स्लोली जिनको निकलना होता है बड़े प्लेयर, वो स्लोली माल बेचना शुरू करते हैं। और जब पैनिक सेलिंग होता है, जो रिटेलर जब फंस जाता है फिर वो निकल नहीं पाता, फिर आपको बायर्स मिलेंगे ही नहीं, फिर आपको जो है धड़ाधड़ जो है माल बेच के जो है लोग निकलेंगे, बड़े प्लेयर निकलेंगे, तो क्रैश ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल में देखो कि लेमन ब्रदर का क्रैश 2008 में हुआ था। एक लार्ज बैंक, एक बड़ा बैंक जो है गिर गया था, कोलैप्स कर गया था, तो आपको ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम जो है वो फेल होता हुआ दिखा। आपको शॉक, उनको शॉक में लग गया। तो क्या है, 2008 का क्राइसिस सबको पता है, फिर सारे मार्केट जो है फेल हुआ था। तो ये होता है। उसके बाद तो पैनिक एंड क्रैश। अब देखो, सब एक साथ बेचना शुरू करते हैं जब कोई एक बड़ा डेटा आता है ना, जैसे कि अदानी, अगर मान लो अभी आता है हिंडनबर्ग का रिपोर्ट जब आया है, तो अदानी के ऊपर कैसा वो फटा, अदानी का स्टॉक कैसे पैनिक में सेल हुआ। तो ऐसे ही क्या होता है काइंड ऑफ, अगर कोई एक बड़ा डेटा आता है या फिर बड़ा कोई एक रिपोर्ट आता है, उससे क्या होता है, एक पैनिक सेलिंग मचता है, तो लोग बेचने का टाइम ही नहीं पाते हैं, और
हर दिन स्टॉक 10% 5% गिरते जाता है, और बायर्स होते ही नहीं, बस सेलर्स ही सेलर्स होते हैं, बड़े प्लेयर जो है वो बेचते ही रहते हैं। तो उनसे उनमें आपको क्या है, एक बड़ा सेलिंग देखने को मिलता है। तो आपको इन चीज़ों को जो है आपको ट्रैक करते रहना है, फियर कब होता है, कब आपको आपको बैंक क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंटरेस्ट रेट का क्या बढ़ रहा है, क्या नहीं घट रहा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इन सब का आपको चेक करते रहना है। उसके बाद आपको 6 नंबर पॉइंट देखोगे, आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ क्या, क्लीन अप, क्लीन अप ऑपरेशन। देखो क्या होता है, सब कुछ होने के बाद जाके क्या है, क्रैश होने के बाद गवर्नमेंट एक नया रूल बनाती है, या फिर बैंक जो है नई पॉलिसी बनाती है कि अब ऐसे नहीं करेंगे, अब ऐसे नहीं करेंगे, अब ऐसा होगा करके। तो ये सब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट का फिर जाके कट होगा, फिर बेल आउट, नया नया कुछ ऐसा ऐसा जो रूल्स या फिर एक्ट जो है वो बनते रहेगा, रेगुलेशन जो है नया बनते रहेगा। लेकिन ऑथर क्या कहते हैं, ऑथर कहता है देखो, जब इंसान जो है ना, उनका जो साइकोलॉजी ग्रीड और फियर पे चलता है। जब ग्रीड फियर की क्या कि लालच हो तो क्या लोग जब पैसा कमाते हैं तो लालची हो जाते हैं, जब पैसा गंवाते हैं तो क्या हो जाता है, तो डर जाते हैं, जब उनको नुकसान दिखता है तो डर जाते हैं। तो ये जब तक इंसान के बीच में है ना, तो क्रैशेस जो है रिपीट होते रहेंगे, हर क्रैशेस जो है रिपीट होता रहेगा। जैसे अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है, और वो क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कर रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहा है, ऊपर से ट्रेड वॉर कर रहा है, उसके बाद जाके वो फिर क्या कर रहा है, फिर यूक्रेन में रशिया के साथ में लड़ रहा है। तो वो 3-4 चीज़ें उनके साथ एक साथ वो कर रहा है। तो उससे क्या, अमेरिका में अगर स्लो डाउन आता है तो अमेरिका में क्या आपको एक क्रैश देखने को मिलेगा। अभी जो देखोगे अमेरिका का मार्केट जो है डाउ जोन्स, ये देखोगे ऑल टाइम हाई के पास है, तो आपको एक स्लो डाउन देखने को मिलेगा। ये जो ऑल टाइम हाई के पास स्लो डाउन देखने को मिलेगा, सेलिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आपको क्रैश देखने को मिलेगा। तो जो जिनको अभी बेचना होगा वो बेच के निकल जाएंगे क्योंकि टॉप पे। नहीं तो अगर अमेरिका डिफॉल्ट करता है तो आपको क्रैश देखने को मिलेगा सीधा, क्योंकि अभी उनकी पॉलिसी ऐसी हो रही है। तो आपको की पॉइंट जो है, आप ये ध्यान रखना कि हर बूम हर बूम में कुछ एक वार्निंग लोग देते हैं, हर बूम में ना, हर रैली में कुछ लोग वार्निंग देते हैं। उनको आपको को मानना है, उनको इग्नोर नहीं करना, उनको देखते रहना है कि लोग क्या बोल रहे हैं। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट क्या है कि हर रैली में कहते हैं कि ये जस्टिफाइड इतना वैल्यू नहीं करता है, तो आपको उसको मानना है। और ओवर ग्रीडी कभी नहीं होना, ओवर ग्रीडी हो गया तो मार्केट आपको सबक सिखाएगा। और चीप क्रेडिट देखो, चीप क्रेडिट जब हो, जब सस्ते में लोन सबको मिलने लगे, तो जो है ये डर का माहौल होता है, फिर वहाँ से जो है प्राइस जो है बहुत तेज़ी से एक्सलेशन होता है। और क्राइसिस कब आएगा ये किसी को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये मुश्किल है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, वो जैसे ओवर वैल्यू चीज़ें 2 साल 3 साल तक खिंचती रहेगी। जैसे ही आप देखोगे बिटकॉइन बिटकॉइन अभी ऑल टाइम के ऊपर ही जा रहा है, अभी ऑल टाइम हाई पे हाई लगाते हुए जा रहा है। अगर आप किसी को कहोगे कि बिटकॉइन क्रैश करेगा तो कोई अभी यकीन नहीं करेगा, सब बिटकॉइन खरीदने में लगे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि नहीं, कोई टेक्नोलॉजी आएगा जब बिटकॉइन जो है क्रैश कर जाएगा, या फिर बिटकॉइन का वैल्यू जब यूज़ ऑफ कुछ ऐसा नहीं होगा, या फिर कोई गवर्नमेंट जो है, बड़ी गवर्नमेंट कुछ ऐसा अनाउंस कर देगी, या फिर कैसा कुछ फ्रॉड होगा जिससे बिटकॉइन क्रैश करेगा। क्योंकि इसका कोई बेस है ही नहीं, पर्पस ऑफ यूज़ है ही नहीं इसका, कुछ ऐसा बढ़िया यूज़ होता लाइक ये गोल्ड या फिर कुछ ऐसा मिनरल के टाइप होता जिससे फिजिकली ये कुछ वैल्यू क्रिएट करता है ह्यूमंस की लाइफ में। ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जो है ये आगे जाके आपको क्रैश होते हुए देखने को मिलेगा। इसका कोई फ्यूचर जो है ब्राइट लग नहीं रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है वो आने वाले हर टाइम में है, वो बदलती रहेगी वो। तो आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।